हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम DB2 SQL का एक और फंक्शन कवर करेंगे जो है मल्टीप्लाई अंडरस्कोर ऑल्ट। ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है? ये फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट रिसीव करता है और उसके लिए ओवरऑल क्या करता है, दो आर्ग्यूमेंट रिसीव करता है और उसके लिए प्रोडक्ट कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो इस फंक्शन को यूज़ कैसे करेंगे पहले देखते हैं SQL RPGD प्रोग्राम में। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक सिंपली एक कांस्टेंट बनाया जिसका नेम है SQL स्टेट अंडरस्कोर वैलिड 5 टाइम्स 0 के साथ में। ठीक है, अब इस कांस्टेंट को मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा अपनी क्वेरी को वेरीफाई करने के लिए कि मेरी क्वेरी प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुई या नहीं हुई। बाद में हमने एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट वन नेम से, और इस वेरिएबल को हम यूज करेंगे जो भी आउटपुट आ रहा है उसको स्टोर करने के लिए। लाइन नंबर 17 से लेकर लाइन नंबर 19 तक जो हमने लिखा वो ऑप्शनल है इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम कोई मॉडिफिकेशन तो कर नहीं रहे हैं टेबल में। तो आप चाहो तो कमिट ऑप्शन सेट कर सकते हो स्टार्ट रन पे, या फिर आप स्किप कर सकते हो। अब हम यहाँ पे हमारा एक्चुअल क्वेरी रन कर रहे हैं। तो क्वेरी क्या है? एग्जैक एसक्यूएल। इसका मतलब क्या हुआ? एग्जीक्यूट एसक्यूएल। ये हमने कमांड दिया एसक्यूएल आरपीजीएल के लिए, और फिर हमने लिखा सेलेक्ट मल्टीप्लाई अंडरस्कोर ऑल्ट। तो ये क्या करेगा, दो आर्ग्यूमेंट रिसीव करेगा और उन दोनों का प्रोडक्ट निकालेगा। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पास करी 10 और 20। तो जब 10 और 20 का प्रोडक्ट आएगा उसको स्टोर कर देगा होस्ट वेरिएबल रिजल्ट वन के अंदर। और ये डेटा कहाँ से आ रहा है? सिस ibm डॉट सिस्टमी वन से। ठीक है, और उसके बाद में हमने क्या किया, एसक्यूएल स्टेट को चेक किया कि अगर एसक्यूएल स्टेट जो है वो एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड है तो डिस्प्ले कर दो रिजल्ट वन को, और वैलिड नहीं है तो एरर मैसेज प्रिंट करो, साथ में एसक्यूएल स्टेट को भी प्रिंट कर दो। और बाद में हमने एंड फाइनल आर को ऑन कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए अभी अब क्या करते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल करके कॉल करते हैं। तो आउटपुट आ रहा है 200। हमने 10 और 20 पास किया था तो उसका प्रोडक्ट निकाला इसने और आउटपुट प्रिंट किया 200। अब अगर आप चाहो तो सेम फंक्शन को नॉर्मल क्वेरी पे भी रन कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने सेकंड सेशन पे क्या किया, STR SQL रन किया हुआ है। यहाँ पे मैंने एक क्वेरी रन की थी, और इस क्वेरी को अब हम कर देते हैं अपने प्रीवियस क्वेरी से। तो ये मैंने F9 करके मेन क्वेरी रिटर्न कर ली। यहाँ पे हम यूज़ करें मल्टीप्लाई अंडरस्कोर ऑल्ट। तो ये क्या करेगा, दोनों वैल्यूज अगर यहाँ पे आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे 5। ठीक है, मैंने 10 और 5 दिया। तो ये इसका आउटपुट कैलकुलेट करेगा, प्रोडक्ट निकालेगा और उसको प्रिंट कर देगा। तो मैं यहाँ पे एलियास भी यूज कर रहा हूँ, प्रोडक्ट आउटपुट फ्रॉम सिस ibm डॉट सिस्टमी वन। अगर हम यहाँ पे एंटर हिट करेंगे तो आप देखोगे प्रोडक्ट आउटपुट क्या आ रहा है, 50। ठीक है, तो इस तरह से ये फंक्शन काम करता है। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।